जय श्री राम। परमात्मा की वाणी से जो भी कुछ आज प्रभु के द्वारा बुलवाया जाएगा, देखो हर वाणी परमात्मा की वाणी है। जो भी मुख बोल रहे हैं वो सभी परमात्मा के हैं। ऐसा तो हम ये तो बहुत बार बार सुन चुके कि भाई मैं ही बनने वाला और मैं ही बनाने वाला है। भागवत में भी तो आ रहा है ना कि मैं ही चरने वाला और मैं ही चराने वाला। तो फिर वाणी अलग कैसे हो जाएगी? तो वो सभी वाणियां उस परम पिता की है। तो अच्छों के बुरे होत हैं तो बदल जात है वंश, और हिरणाकुश के हरि भगत तो उग्रसेन के कंस। किस तरह से उग्रसेन महाराज, जो कि एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, और कंस जैसा बेटा पैदा हो गया और उन्होंने पूरे ही खानदान को किस तरह से बदल के रख दिया है। कंस ने इतने अत्याचार किए कि उग्रसेन महाराज की जो ख्याति थी उसके सामने बहुत ही कम पड़ गई। जो महाराज उग्रसेन जीवन भर जो उन्होंने कमाया था विचारों ने, उसको कलंकित कर दिया और जेल तक बंद पटक रखा था, कितना बुरी व्यवस्था कर दी। तो इस बात का कुछ पता नहीं होता कब कौन सा बच्चा हमारे नाम को कैसे कलंकित कर जाए या कोई रोशन कर जाए। तो इस बात से हमें जीवन में घबराना नहीं है। ये सब चीजें तो ये जो बच्चे हैं ना, ये जो आए हैं, इनका जो हमारे से कोई पिछला लेन देन बाकी रह गया, इसलिए ये हमारे संतान बन के आए। तो कोई बेटा के रूप में उगा जाता है तो कोई पिता के रूप में। कुछ बेटे ने कुछ नहीं देना, अगर पिता ने उससे कुछ लेना है तो वो उसको कर लेगा। तो इन सब चीजों से हमें घबराना नहीं है कि कब कोई किसी भी तरह की, यदि आपके साथ जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाती है कि आपको उस चीज का बुरा लगता है। आप देखिए ना, एक कालखंड में जो भी चीजें हुई वो हमें अच्छी लगती रही, उस समय की जो चीज थी। और अब जो थोड़े दिन के वजह से आपका मन जिस चीज को नहीं मानता वो चीज ही तो बुरी है आपके लिए। आप देखिए, अब आप इस काल में यहाँ पर जी रहे हैं तो किस तरह का जीवन है। अगर हम विदेशी संस्कृति को देखते हैं तो उसमें क्या आता है कि एक बार हमने एक वाक्य सुना कि अमेरिका की एक लेडीज वहां से गुरुदेव भगवान के पास आती है और पूछ रही है गुरुदेव भगवान से, और बड़ी चिंतित कि गुरुदेव भगवान, हमारी बिटिया का ना कोई फ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, 16 साल की हो गई और हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है ये। अब देखिए, उनको वो सब चीजें सहन है, और यदि यहाँ कोई किसी का ऐसा कह दे तो किस तरह से बात हो जाती। तो ये सिर्फ मानना ही तो है। अगर हम अपने दिल से ये हटा दें कि भैया ये जो हमारी संतान ने पैदा हुई है, ये जो आए हैं, इनके अपने भी तो कुछ कर्म हैं, ये अपने कर्मों अनुसार थोड़ा बहुत जो लिखवा के लाए भाई वो अपना करेंगे। अब हम चिंतित हो जाते हैं, अरे उसने ऐसा कैसे कर दिया, मेरा तो सारा मिट्टी में मिला दिया नाम, मुझे कलंकित कर दिया। ये जो बातें हैं ये जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ देनी चाहिए। देखो, उग्रसेन ने वो अपने बेटे को राक्षस बनाना चाह रहे, और उनके जो प्रहलाद जी हुए और प्रहलाद जी प्रभु के भक्त हो गए। तो प्रहलाद जी रात दिन परमात्मा का नाम लेने लगे, और वो चाह करके भी, देखो उस टाइम पृथ्वी, सारी पृथ्वी पर राज था उनका, उग्रसेन उनका, हिरण्यकुश का, पूरी पृथ्वी उनके कब्जे में थी। हा? और सब उनसे, ये देवता लोग भी सब डरते थे, कांपते थे। पूरी त्रिलोकी में उनका राज होने के बाद भी वो अपने बेटे को ऐसे नहीं चला सके जैसे वो चाहते थे। वो तो चाहते थे ना कि भाई मेरा बेटा
असुर ही बने और मेरे नाम को रोशन करे। क्योंकि उनको देखो उस कालखंड में उनको ये अच्छा लगता था कि हमारी जो राक्षसी जो असुर परंपरा है इसको ही जो बढ़ाए वही अच्छा। तो तब तो उनको तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज हम जब प्रहलाद जी के नाम को देखते हैं तो प्रहलाद जी को भक्ति का आचार्य बना दिया श्री नारद जी ने। नारद जी द्वारा ही तो उनको मंत्र दिया गया था ना। गर्भ में, माता के गर्भ में जब वो थे कयादु जी के में, उस समय ही नारद जी ने उनको परमात्मा की वाणी के बारे में बताना शुरू कर दिया था। तो ये गर्भ के ही उनके संस्कार पड़े हुए थे। तो आप ऐसा ना समझें, कभी भी जैसे आपके मन का कुछ नहीं होता तो आपको लगता है अरे राम हमारी तो नाक कट गई। ये नाक बहुत बार बार आगे आ जाती। इन सब चीजों को हमें देखना होगा कि भैया संसार में आए हैं तो हर समय समय पर किस तरह से जो महापुरुषों ने कहा है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। उस जमाने में वो बढ़िया था, इस जमाने में ये बढ़िया। हैं? आप देखो ना किस तरीके का, भाई अभी आपके साथ रहते रहते ही जो हमने बात बताई कि उन लोगों को यही चिंता होती है कि भाई उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा। और अगर हमारी यहाँ पर हमारी बेटियों के कोई बॉयफ्रेंड हो तो कितना गुस्सा आता है, कितना लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति में ये सब चीज नहीं है, इसलिए हमें सहन नहीं होते। वहां पर उन लोगों को ये सब चीजें सहन है। तो सिर्फ ये मन की बात होती है, जब मन मानने लग जाता है तो ऐसा हो जाता है। आप देखिए हम सब लोग यहाँ पर जो विदेश में जाएंगे तो वो सब मतलब लेटरिन के बाद वो सब पूछते हैं, कोई कागज हो या कुछ इस तरह से जो टिश्यू पेपर होते हैं, और हमारे यहाँ पानी से सब हाथ धोते हैं। तो वो लोग इतना बुरा मानते हैं इन चीजों का, अरे ये तो लेटरिन में हाथ देते। और देखो उनकी मान्यता है ही कि जो लेटरिन में हाथ देते उनके हाथ का हम नहीं खा सकते। और हमारे लोग क्या कहते, और ये तो लेटरिन के हाथ भी नहीं धोते, हाथ तो बड़े गंदे। तो ये जो घृणा है हमारे अंदर उनके प्रति, उनको हमारे प्रति, तो क्या है ये सिर्फ मान्यताओं का ही तो फर्क आ रहा है। आप इस चीज को देखिए कि केवल और केवल मान्यता का फर्क है। जब वो उस चीज को अच्छा मानते हैं हम इस चीज को अच्छा मानते हैं। जीवन भर हमने जो अपनी संस्कृति से सीखा है हम उसी चीज को अच्छा मान रहे हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति से जो सीखा है वो उसी चीज को अच्छा मानते। हमारे बुजुर्गों का क्या होगा, हम उनको छोड़ देंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे। हम लोग देखो कैसे सोचते रहते हैं ना। बहुत कम ना है ऐसे लोग, कुछ ही नालायक हैं जो अपने माता पिता को या बुजुर्गों को जाकर के वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन आज भी हिंदुस्तान के अंदर लोग अपने माता पिता की सेवा भी करते हैं और मरते हैं, जान देते हैं उनके ऊपर। और वो लोग, उनको यही नहीं पता हमारे माता पिता है कि ना है। वो जैसे ही बड़े हुए उसके बाद में वो भूल जाते। मतलब इतनी उनको वो सब चीजें सहन पड़ रही। तो सिर्फ मेरा जो यहाँ बताने का जो विशेष अर्थ है कि सिर्फ मन की ही एक धारणा होती है। आपके मन ने धारणा कर रखी है कि ये चीज बुरी है, बुरी हो। आप देखो ना जब हम बच्चे थे पैदा हुए तब उस समय हमें कोई बुरा अच्छा थोड़ी पता था। यदि बच्चा गंदगी में हाथ लगा रहा है, आप उस समय की देखो, तो उसको तो नहीं पता कि गंदगी है। लेकिन ये संस्कार डाले गए ना आपके अंदर, ये संस्कार डाले आपकी माता ने या जो भी वहां पे था उन्होंने, अरे छी छी गंदा आठ थू, ये नहीं नहीं। तो वो हमें भी थोड़े दिन के बाद लगने लगा, अरे ये तो गंदा है, इसकी तरफ हमें नहीं जाना। तो ये संस्कार भैया ऊपर से हमने ओढ़े हुए, नहीं तो हमें तो इन सब चीजों का पता ही नहीं था क्या बुरा होता है क्या अच्छा होता है। तो हम लोग इन सब चीजों को देखेंगे और अपने जीवन को बढ़िया बनाएंगे। देखो ये जो मनुष्य जन्म मिला ना, उसका जो कल का जो प्रसंग आया था कि उसका एक मुख्य कारण है, वो है प्रभु के पाद पद्मों में प्रेम करना। हम प्रभु से प्रेम करें। बाकी ये जो सवारी मिली है, रेल के यात्री जो हमें मिले हैं, कोई बेटा बेटी पोता पोती नाती, ये सब तो यहाँ के सब सवारी मिली है हमें। भाई जो रेल के जीवन रेल के सफर के समान है, वो जो सवारी है कोई उतरती जा रही कोई चढ़ता जा रहा है, तो वो उनको अपना चलाने दो।
अगर आप ये मान लें, देखो है तो मुश्किल काम, क्योंकि हो सकता है सभी के सब दिमाग में ये सब चीजें ना आए, और अभी जब हमने इधर प्रयास नहीं करा है तो भाई आएगा भी कैसे। इसलिए जैसे जैसे आप ज्यादा परमात्मा का चरित्र सुनते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, तो धीरे धीरे ना हमारे अंतःकरण में एक छाप पड़ जाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और सब है जो है वो ठीक है। आए कोई हमारा नाम बढ़िया कर रहा है तो भी ठीक, ना कर रहा है तो भी ठीक, हमें क्या लेना उन सब चीजों से। हमारा फर्ज बनता है उसको अच्छा पढ़ाए, उसको अच्छा जो भी हम शिक्षा दे सकते हैं हमारी तरफ से अच्छी हो, फिर बाकी कुछ भी हो। लेकिन ये हम सब कह लेते हैं, देखो कहीं ना कहीं गलती हमसे ही हो जाती है। हम अपने बच्चों को सही समय पर सही संस्कार नहीं दे पाते, या फिर ये मान लो भाई उनके प्रारब्ध में वो सब चीजें लिखी थी। हाँ? हो जाता ना, अरे वहां नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता, वो आज हमारे साथ होता, वो नहीं मरता। अरे क्यों नहीं जाता? वो जो है कि भैया प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तो वो प्रारब्ध में उसके लिखा हुआ था कि उस दिन वो वहां जाएगा और फिर वहां ऐसे जा करके ऐसी दुर्घटना होगी, वो उसको मृत्यु हो जाएगी। तो हम उस चीज को ही लेकर के सोचते रहते, और होनी का है ना कि बताया भी है जब भरत जी रोने लगे और पूछने लगे गुरुदेव से कि गुरुदेव ऐसा सब कैसे हो गया, तो फिर गुरु वशिष्ठ ने नहीं कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, और लाभ हान जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। भैया ये विधना के हाथ हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। फिर जो विधना के हाथ में है तो आप उसको कोसने की क्यों सोच रहे हो? है एक बहुत अच्छा उदाहरण हम सुनते थे कि एक जो खतोड़ बोलते हैं हमारे तरफ, जो खाती जहां पर काम करते हैं, तो वहां कहते हैं एक पेड़ खड़ा हुआ था, और वो जो खाती था वो जो हाथ टूट जाते थे ना तो उस पर चरपट लगाते थे, वो बना बना करके भाई किसी का भी हाथ टूट जाए तो वो चरपट लगा लिया उस पे, ऐसा मोम मोम बांध करके ना, जैसे हाथ टूट गया तो ऐसा कोई इलाज था पहले। तो वो बेचार वो घड़ रहे थे, मतलब बना रहे थे उसकी, कि भाई जैसे किसी का हाथ टूट जाए तो वो उससे आकर के दूसरे आदमी ने पूछा कि क्या बना रहे हो, आज तो किसी का हाथ टूट गया क्या? बोला नहीं टूटा तो नहीं है, टूटेगा। बोला टूटेगा? बोला कैसे? बोला हाँ लड़का आएगा इस पेड़ पे चढ़ेगा और इस पेड़ पे चढ़ के और नीचे गिरेगा और उसका हाथ टूटेगा। करेक्ट, कमाल है, जब आपको पता है तो आप रोक नहीं सकते। बोला भाई मैं क्या रोकूंगा, तू रोक के देखा। बोला हाँ हम रोक देंगे। तो वो बैठ गया। अब उसने बहुत भरसक प्रयत्न करा कि बच्चा पेड़ पे ना चढ़े, लेकिन बच्चा आया, खेलता रहा, मना करते रहे, पेड़ पे नहीं चढ़ा, लेकिन जैसे ही उसको अवसर मिला बच्चा पेड़ पर चढ़ गया। अब जैसे बच्चा पेड़ पे चढ़ा तो वो तो होनी थी, और वो फट गिरा और गिरते ही उसका हाथ टूट गया। अब जो वो जो खाती वहां पे थे वो कहने लगे भाई बचा लिया तैने। तो ये होती है होनी। ये जो होकर के होनी तो होने को बनी, वो कैसे रुकेगी? है होनहार होकर रहे अनहोनी ना हो। तो इन सब चीजों से हमें बस राजी होना सीखना। देखो जो पहली बात आई ना कि भैया मन ने नहीं मान रखा, इसलिए आप उन सब चीजों के लिए नाराज हो जाते हो और उन सब चीजों पर रोने लग जाते हो, बुरी तरह से आप उन विकल हो जाते हो। क्योंकि वो हो सकता है आज मेरी बात आपको अच्छी ना भी लगे, लेकिन जो निरंतर सत्संग में आ रहे हैं उन सब को ये बातें धीरे धीरे अच्छी लगने लग जाती है कि भैया वास्तव में जीवन तो देखो उन्हीं का है, जो मनुष्य इन सब चीजों को गौण समझे कि भाई ये तो संसार में है, संसार में होते रहेंगे, और कौन किसका कितनी बार पिता बन गया, कौन किसका कितनी बार बेटा बन गया, ये सब आप जानते हो। है अभिमन्यु का उदाहरण दे करके हमें ही जब हम छोटे थे तो खूब बताते थे लोग कि भैया उन्होंने ये कहा कि ना जाने मैं तेरा कितनी बार पिता बनाऊं और ना जाने तू मेरा कितनी बार बेटा बन। तो ऐसे ऐसे जब उदाहरण आप देते तो समझ नहीं पाते कि संसार में कोई किसी का नहीं है। ये तो आप लोग कहते हो, मैं थोड़ी कहता हूँ।
सबको पता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, फिर काहे हाय हाय कर रहे हो? आपको पता है ना कि संसार में कोई किसी का नहीं, तो फिर ये तो जो आए हैं, ये तो ऐसे करने के लिए आए। आपको यदि इनसे परेशानी हो रही है, इसका मतलब है कि आपका हृदय अभी इस तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है। तो हमें परिपक्वता लानी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, नहीं तो भैया ये सताते रहेंगे और आप तंग होते रहेंगे। खत्म करिए इन चीज़ों को। जय श्री राम।